राजनेताओं को राजनीतिक सलाह देने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार में खुद की सरकार बनाने की तैयारियों में जुट चुके हैं। पीके न सिर्फ बिहार की गलियों में जा जाकर लोगों के साथ संवाद साध रहे हैं, बल्कि विदेश में बैठे बिहारियों से भी अपना संपर्क जोड़ रहे हैं। पीके अपनी पार्टी जनस्वराज पार्टी की बिहार में जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार दावा कर रहे हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें ही चुनेगी। लेकिन इस बीच उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद कई लोग आपत्ति जता रहे हैं। जनस्वराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार वास्तव में एक पिछड़ा राज्य है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि बिहार कई मुश्किलों से घिरा है और इसे सर्वांगीण विकास के लिए बड़े स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। जनस्वराज के अमेरिकी चैप्टर की शुरुआत करने के बाद अमेरिका में बिहारी प्रवासी समुदाय से पीके ऑनलाइन संवाद कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ये बात कही। कुछ लोगों को उनकी इस बात से एतराज था कि उन्होंने बिहार को पिछड़ा हुआ कहा। प्रशांत किशोर ने प्रवासी समुदाय के लोगों से बातचीत में कहा, हमें ये समझना होगा कि ये यानी बिहार एक ऐसा राज्य है जो कई मुश्किलों से घिरा है। अगर बिहार एक देश होता तो ये जनसंख्या के मामले में दुनिया में 11वां सबसे बड़ा देश होता। हमने जनसंख्या के मामले में जापान को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी चुनौती ये है कि समाज बिहार के हालात सुधारने को लेकर नाउम्मीद हो गया है। प्रशांत किशोर ने प्रवासी बिहारी समुदाय से कहा कि वो उन्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि जमीनी हकीकत से रूबरू करा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनस्वराज पार्टी सत्ता में आती है तो उनकी शीर्ष प्राथमिकता स्कूली शिक्षा में सुधार करना होगा और राज्यव्यापी शराब प्रतिबंध हटाने के बाद हासिल राजस्व से शिक्षा के सुधार के लिए काम किया जाएगा। खैर, पीके के इस पूरे बयान को आप कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।